हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आपकी 11th क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। 3 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब आपको इन एग्जाम्पल में से आपको बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनमें एक फिक्स नंबर में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको काउंट कर सकते हैं। यदि काउंटेबल मेंबर्स हैं सेट के अंदर तो वो फाइनाइट सेट होता है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसमें मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तब उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इसका पहला जो पार्ट दिया हुआ इसमें दे रखा था, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पहला दिया हुआ द सेट ऑफ लाइंस, the set of lines which are parallel to x axis। x axis के पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सेट। अब आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन में ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये वाली वाई एक्सिस होती है। आपको बोला गया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस इसके ऊपर भी ड्रॉ की जा सकती हैं और इस एक्स एक्सिस के नीचे भी ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है। यदि आप इनका कोई नेम देंगे, जैसे मान लीजिए आपने ए बी सी डी ई एफ, आपने अभी 6 ही लाइन खींची हैं, तो आप इन पैरेलल लाइंस का सेट बना सकते हो ए बी सी डी ई एफ। ये मैंने 6 ही ड्रॉ किए हैं। क्या इनका नंबर फिक्स यही है कि 6 ही ड्रॉ हो सकती हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? एक्चुअली एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब सेट कैसा होगा? ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? सेकेंड पार्ट में बोला द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप जानते हो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स हैं, इसका मतलब मैं उनका सेट बना सकता हूं, और लास्ट मेंबर के रूप में जेड होगा। आप देख पा रहे हो 26 लेटर्स का ही ग्रुप होगा, ठीक है, ना 26 से कम ना 26 से ज्यादा। इंग्लिश अल्फाबेट सारे लेने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 26 तक ये फिक्स नंबर है, इसका मतलब ये सेट कैसा होगा? ये सेट होगा फाइनाइट, ठीक है, लिमिटेड है, काउंटेबल मेंबर्स हैं इसके अंदर। थर्ड पार्ट में दिया हुआ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड पार्ट में क्या बोला? The set of numbers which are multiple of 5, which are multiple of 5। 5 के मल्टीपल नंबर्स का सेट बनाना है, ठीक है। 5 के मल्टीपल्स, आप जानते हैं मल्टीपल्स यानी मल्टीप्लाई वाली टेबल। 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, 5 का सेकेंड मल्टीपल 10, 5 का थर्ड मल्टीपल 15, 5 का फोर्थ मल्टीपल 20। आप कितने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं? आप 5 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो आप यदि उन्हें 5 के मल्टीपल्स का सेट बनाओगे तो वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। उसके अंदर मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। इसका मतलब सेट कैसा होगा? ये सेट इनफाइनाइट सेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ डायरेक्ट है। आप देखेंगे इसमें बोला द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स living
लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर लाइव एनिमल्स का सेट, अर्थ पर कितने एनिमल्स अभी फिलहाल रह रहे हैं, कितने लिविंग एनिमल्स हैं अर्थ पे। तो आप जानते हैं, आपकी नॉलेज में मेरी नॉलेज में नहीं हो तो भी जो भी लाइव एनिमल्स का नंबर होगा वो नंबर आप जानते हो कि एक फिक्स नंबर होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो काउंटेबल नंबर होगा। इसका मतलब वो एक फिक्स ग्रुप के अंदर आ जाएगा जिसकी कोई लिमिट होगी कि भाई इतने एनिमल्स हैं जो लिविंग हैं ऑन अर्थ। इसका मतलब एक फिक्स नंबर होगा, चाहे वो कितना बड़ा भी नंबर है, ठीक है, नंबर चाहे कितना भी बड़ा है लेकिन है वो काउंटेबल, क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल तो नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, दिस सेट इज फाइनाइट सेट। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें दिया है द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन यानी 0,0 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल्स का सेट। आप जानते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये दोनों मीट होती हैं तो ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, उस ओरिजिन 0,0 से पास होने वाले सर्कल्स का सेट लेना है, ठीक है। अब देखो ओरिजिन से ये सर्कल भी जा रहा है, इससे एक छोटा सर्कल और भी जा रहा है, इसी ओरिजिन पॉइंट से एक बड़ा सर्कल भी पास हो सकता है, और कोई स्टूडेंट इस तरीके से तीसरा सर्कल भी पास कर सकता है, चौथा सर्कल भी पास कर सकता है, पांचवा भी कर सकता है। कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं ओरिजिन से, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्कल्स होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जिनका कोई एंड नहीं है, यानी सर्कल्स का जो नंबर होगा वो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट बनेगा जिसके अंदर कोई लिमिटेड सर्कल्स ही नहीं है, इनफाइनाइट सर्कल्स है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आने वाली वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।